प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने बिल्कुल अलग अंदाज में एक नया वीडियो रखने जा रहे हैं। भारत में इस्लाम कब आया, कैसे आया, क्या भारत में इस्लाम आक्रांताओं के द्वारा आया, हकीकत क्या है। चूंकि दोस्तों आप अंधभक्तों और भगवा ब्रिगेड के द्वारा यही सुनते आए होंगे कि भारत में इस्लाम जो आया है वो आक्रांताओं यानी आक्रमणकारियों के द्वारा आया है और इस्लाम जो फैला है वो तलवार के बल में। हकीकत क्या है दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी ऐतिहासिक जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जो यकीनन आपको चौंका कर रख देगी। दोस्तों, अधिकतर अंधभक्त भारत में इस्लाम के आगमन के बारे में कहते हैं कि आक्रांताओं ने भारत में इस्लाम फैलाया है और मुगलिया एम्पायर और दूसरे बादशाहों का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, भारत में मस्जिद सबसे पहले कहाँ बनी, भारत में इस्लाम सबसे पहले कहाँ आया और जो इस्लाम आया उसकी वजह क्या था। यकीनन दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा आप रुक कर देख लें, कुछ ऐसी जानकारी भी आपके हाथ में लगने वाली है जो यकीनन आपको शॉक्ड कर देगी, हैरान कर देगी। प्यारे दोस्तों, मजहबे इस्लाम भारत में आगमन, जैसा कि अंधभक्त कहते हैं, जिन राजाओं का नाम लेते हैं, जिन बादशाहों का नाम लेते हैं और जिनके बारे में कहते हैं कि आक्रमणकारियों के द्वारा इस्लाम भारत में आया, दर हकीकत तो ये है कि उनसे कम से कम 500-600 साल पहले भारत में इस्लाम आ चुका था और इसके ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद हैं। सबसे पहले दोस्तों जो ये कहते हैं कि आक्रांताओं के द्वारा भारत में इस्लाम आया, उनकी इतिहास की जानकारी बहुत कम है। इस्लाम में भारत के आने का मुख्य वजह क्या है, कैसे आया दोस्तों और कब आया, इस पे आप फोकस रखें। सबसे पहले दोस्तों रोमन एम्पायर और यूनानी, इन्होंने जो अपने ऐतिहासिक चीजों को लिखा है, उन चीजों का जब आप अध्ययन करेंगे और ये रोमन और ये यूनानी जो थे ये दुनिया भर में व्यापार के लिए भ्रमण करते थे और उसी तरीके से दोस्तों अरबी जो थे वो भी व्यापार के लिए दुनिया भर में भ्रमण करते थे। और इस्लाम में जो मुख्य रूप से जो इस्लाम का आगमन हुआ है वो इन्हीं अरब व्यापारियों से हुआ है। क्योंकि दोस्तों भारत का संबंध अरब से बहुत पहले ही बहुत बेहतर था और इसकी वजह से दोस्तों अरब के लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते थे और सबसे पहले जो अरब के लोग भारत में व्यापार के लिए आए और जहां इस्लाम फैला वो भारत का स्टेट केरला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि केरला में कम से कम 700 ईस्वी के बीच में ही, मिडिल में ही भारत में इस्लाम की आगमन हो चुकी थी। लगभग 629 ईस्वी में ही भारत में इस्लाम की आगमन हो चुकी थी और वहां पर एक जो बादशाह थे जिनका नाम था चेरुमन पेरुमल, इनके जमाने में ही भारत में इस्लाम की एंट्री हुई और इस समय भी भारत में जो सबसे प्राचीन मस्जिद मौजूद है इन्हीं के नाम में केरल में मौजूद है, केरल में स्थित है। आगे और जानकारी देंगे दोस्तों, उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे खींचते हैं। केरल में दोस्तों जब इस्लाम की एंट्री हुई, यानी कि केरल में जब अरबी व्यापारी आए और अपनी बातों को रखे, तो जो वहाँ के बादशाह थे पेरुमल चेरुमन इतना प्रभावित हुए इस्लाम से कि उन्होंने बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी औलादें नस्लें फैली
और दोस्तों ये मामला चलता रहा। अगर इनसे आगे चल जाएं दोस्तों तो राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट वंश थे, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने भी अरब के लोगों को आमंत्रित करने के लिए दोस्तों जगह जगह पर मस्जिदों का निर्माण कराया। चूंकि ये जो अरब के लोग थे, अरब को जो मस्जिदों का दूसरी तरह के जो रियायतें मिली, तो अरब के व्यापारी राष्ट्रकूट शासकों के यहाँ पे साम्राज्य में आए और उससे ये हुआ कि राष्ट्रकूटों का जो व्यापार था और जो अर्थव्यवस्था था काफी मजबूत हो गया। उस समय अरब के लोग यहाँ आए तो यहाँ पर उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया भी, साथ ही साथ यहाँ की औरतों के साथ वो शादी भी करते रहे। साथ ही साथ दोस्तों आगे अगर हम चल जाएं तो भारत में इस्लाम फैलने की वजह दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सूफी संत भी बहुत बड़ी किरदार निभाया है। चाहे आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, चाहे ख्वाजा बख्तियार काकी की बात करें, निजामुद्दीन औलिया, या जितने भी सूफी संत हैं दोस्तों, सूफीज़्म की वजह से भी भारत में इस्लाम फैला है। और ना सूफीज़्म में ना कोई तलवार चला ना कोई तीर चला। दोस्तों आगे आपको बता दें कि भारत में इस्लाम जो फैला दोस्तों, और जो आक्रांताओं की गिनती जो आजकल के अंधभक्त कहते हैं, या मुगलिया एम्पायर की अगर बातें करते हैं तो मुगलिया एम्पायर जो स्टार्ट हुआ भारत में वो था 1526 ईस्वी, जब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में अपना सत्ता को स्थापित किया। लेकिन इससे कई सौ साल पहले भारत में इस्लाम की आगमन हो चुका था। और आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासत में आपको ऐतिहासिक 500, 700 ईस्वी, 750 ईस्वी में बने मस्जिद मिलेंगे, जो ये प्रमाणित करते हैं कि आक्रांताओं के आने से पहले भारत में इस्लाम आ गया था। और तब भारत में इस्लाम जो आया मोहब्बत से आया था। तब जब भारत में इस्लाम आया यहाँ के लोगों की मर्जी से आया था और यहाँ पर फैला, सूफीज़्म की वजह से यहाँ पर फैला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर लें। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर हैं भारत में है वो सब हिंदू ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत में पहले भी, यकीनन भारत में पहले भी यहाँ पर पारसी भी रहते थे, जो आग की पूजा करने वाले हैं वो भी रहते थे, ईसाई भी थे। और जो लोग यहाँ कन्वर्ट हुए हैं यकीनन वो ईसाई भी थे, वो पारसी भी थे, वो हिंदू भी थे। लेकिन दोस्तों सबको हिंदू कहना कि भारत में जो है मुसलमान सब हिंदू ही हैं, क्यों? तुम्हारे बाप का ठीका चलता है, सब क्यों हिंदू रहेंगे? आप ये भी तो बोल सकते हैं कि भारत में जितने हैं सब के सब भारतीय हैं। और आपको बता दें दोस्तों ये जो हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है ना, तो कहीं ना कहीं सिंधु से हुई है। सिंधु के तट में जो रहने वाले थे उनको बाहर के व्यापारी हिंदू कहते थे, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट में थे। और ये सिंधु जो थे वो सब के सब को कहा जाता था दोस्तों। तो ये मुख्य बातें हैं भारत में इस्लाम फैलने का। भारत में इस्लाम फैला 700 ईस्वी में। भारत में इस्लाम किसी तलवार के बल पे नहीं फैला, बल्कि व्यापार के लिए अरबी आए और अरबियों को भारत के लोगों ने सहूलियत दिया, यहाँ फैलाने के लिए उन्होंने काम किया। और इस्लाम से प्रभावित होकर यहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। बाद में सूफी संतों का कर्म हुआ, सूफी संत यहाँ आए, इस्लाम को फैलाए और फिर यहाँ इस्लाम फैलता गया। तो ये बिल्कुल गलत है कि तलवार के बल में या आक्रांताओं ने भारत में इस्लाम को फैलाया है। शुक्रिया, आदाब।